Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Someone has rightly said, to learn, you have to listen. To improve, you have to try. So keep trying to improve yourself. Today, we are going to start our lesson number 4, entitled Thank You Ma'am by Langston Hughes. So before we start the text of the lesson, it is necessary to discuss some of the points about this lesson. So move to whiteboard to discuss the necessary points. As I have told you, we are going to start lesson number 4. टाइटल क्या है? थैंक यू मैम. जरा गौर कीजिए कि थैंक यू मैम जो है, जब लिखा है तो थैंक यू के बाद कॉमा है और मैम जो है एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड है, मैडम की कॉन्ट्रैक्शन है. ये कॉमा जो है, याद रखिए, हमेशा जिस शख्स से आप मुखातिब होते हैं, जब मुखातिब पहले हो, नाम पहले लें और बात बाद में करें तो कॉमा मुखातिब किए जाने वाले शख्स के नाम के बाद आता है. लेकिन अगर आप जो कुछ बोलना चाहते हैं पहले बोलें और उस शख्स का नाम बाद में लें तो कॉमा असल में उस नाउन से पहले आता है. सो याद रखिए, ये कॉमा जो है ये सेपरेट कर रहा है इस सेंटेंस को, थैंक यू को, किसके साथ? इस नाउन के साथ जिससे ये कहा जा रहा है. सो टाइटल में इस कॉमा को आप बखूबी समझ गए होंगे. याद रखिए कि थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन ह्यूज. लैंगस्टन ह्यू ने इस लेसन को लिखा है. ये क्या लेसन है? आइए कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं. इस लेसन में कैरेक्टर्स जो हैं वो 2 ही हैं. पहला कैरेक्टर मिसेस ल्यूला बेट्स का है. पूरा नाम काफी लंबा है, मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स. दूसरा किरदार जो है वो रॉजर का है. ये एक छोटा सा नौजवान है, लड़का है. सो इस कमसन लड़के का किस तरह से इंटरेक्शन होता है मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स के साथ, ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. और क्या कुछ होता है थैंक यू मैम में, आइए आगे देखते हैं प्लॉट ऑफ द स्टोरी को. मैं आपको बता चुका हूं कि प्लॉट का मतलब होता है कहानी की मंसूबाबंदी, प्लॉट ऑफ द स्टोरी. सो कहानी किस तरह से प्रोग्रेस करती है इस बात को हम देखेंगे. अ यंग बॉय नेम्ड रॉजर. मैंने पहले बताया कि कैरेक्टर का नाम क्या है इस कमसन लड़के का? रॉजर. सो एक कम उम्र जो लड़का जिसका नाम रॉजर है, tries to snatch the purse of a large woman. वो कोशिश करता है पर्स छीनने की एक दराज कद, भारी भरकम जसामत वाली औरत के पर्स को छीनने की कोशिश करता है, नेम्ड ल्यूला. रॉजर इज जस्ट लुकिंग फॉर मनी. रॉजर को दर हकीकत पैसे दरकार हैं, पैसों की जरूरत है. तो इसलिए कि क्या चाहता है वो पैसे करना? रॉजर इज जस्ट लुकिंग फॉर मनी टू बाय सम स्यूड शूज. रॉजर को पैसों की जरूरत है क्योंकि वो अपने लिए स्यूड शूज, नरम चमड़े के जूते खरीदना चाहता है. तो इस वजह से आप समझ गए होंगे कि वो मैडम ल्यूला का पर्स छीनने की कोशिश करता है. होता फिर ये है कि आफ्टर शी ग्रैब्स हिम एंड ड्रैग्स टू हर होम. जैसे ही वो क्या करती है, उसे पकड़ लेती है और खींच कर ले जाती है अपने घर. तो रॉजर जो है, ही फील्स हिमसेल्फ इन डीप ट्रबल. वो अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी और उलझन में महसूस करता है. बट द वुमेन, मगर वहां जाके इंस्टेड ऑफ के वो उसे सजा दे या पुलिस को पकड़वा दे, वो करती क्या है? बट द वुमेन रिलीजेस हिम.
वो उसको छोड़ देती है, आजाद कर देती है बाय हर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, शफकत भरे रवैये के साथ और सखी दिल के साथ। आप देखेंगे कि किस तरह से वो काइंडनेस और जेनरोसिटी के साथ उसके साथ पेश आती है। हम अगले बोर्ड पे जाके इसके थीम को डिस्कस करेंगे। सो मूव टू नेक्स्ट बोर्ड। कहानी जिस तरह का हमें थीमेटिक कंटेंट देती है, आइए उसे समझते और देखते हैं। द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? मुश्तमिल होना। द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ ग्रेट मॉरल लेसन्स। बहुत बड़े अखलाकी असबाक इस कहानी से हमें मिलते हैं। दो को हमने बयान किया है, तवज्जो दीजिए। द फर्स्ट, इट टीचेस टू बी काइंड। पहला अखलाकी सबक यह है, इट टीचेस टू बी काइंड एंड जेनरस टूवर्ड वेवर्ड यंग वंस। अक्सर ही नौजवानी की हालत में, कमसनी की हालत में बच्चे गुमराही का शिकार हो जाते हैं। इन गुमराह नौजवान बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? हमें काइंड एंड जेनरस रवैया रखना चाहिए। बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, क्योंकि इस तरह का जो रवैया है, कैन हेल्प देम टू इंप्रूव देयर बैड हैबिट्स। क्योंकि इस तरह का रवैया उनकी बुरी आदत को बदलने और बेहतर रवैया अपनाने में उनकी मदद करता है। इस लेसन में भी ऐसा ही है। रॉजर एक बैड हैबिट के तहत क्या करता है? पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स उसके साथ काइंड और अफेक्शनेट रवैये के साथ पेश आती है। और टाइटल के मुताबिक वो आखिर पे क्या कहना चाहता है? शुक्रिया कहना चाहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडली, दूसरा जो इसमें हमें मॉरल या थीम मिलता है, वी लर्न, हम सीखते हैं, नॉट टू अडॉप्ट इवल मीन्स, कि हमें बजाते खुद भी बुराई के तरीकों को या बुरे तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए। टू मीट आवर नीड्स और नेसेसिटीज, अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। देखें, इस कहानी को पढ़ते हुए आपको मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स नसीहत करती हुई दिखाई देगी कि रॉजर को कोई भी बैड मीन्स, इवल मीन्स इख्तियार करके अपने लिए स्यूट शूज को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो दूसरा जो थीम मिलता है वो यही है कि वी लर्न नॉट टू अडॉप्ट इवल मीन्स टू मीट आवर needs or necessities. So dear students, we are going to start our text. So move to the next board. Okay dear students, now draw your special attention to whiteboard. Text is available on whiteboard. If you have your textbooks, please open them and now start reading the lesson. Thank you ma'am. Madam, आपका शुक्रिया। टाइटल को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मैडम कौन है? मिसेस ल्यूला बेट्स वाशिंगटन। और थैंक यू कहने वाला और इसकी कोशिश करने वाला कौन है? रॉजर। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स। लार्ज का मतलब बल्कि, इमेंस। वो एक बहुत भारी भरकम जसामत रखने वाली खातून थी जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था। पर्स आप जानते हैं, पॉकेट बुक को कहते हैं, पाउच को कहते हैं। दैट हैड एवरीथिंग, उस पर्स में हर चीज थी। हैड का यह मतलब है कंटेन्ड, कंसिस्टेड। इन इट, दैट हैड everything in it but a hammer and nails. hammer हथौड़ा और nails का मतलब कील। सो दोबारा सारे को ट्रांसलेट करते हैं। वो एक बहुत भारी भरकम औरत थी जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था जिसमें एक हथौड़ी और कीलों के सिवा सब कुछ था। अक्सर खवातीन के
बैग्स में काफी कुछ होता है और इसी मुनासबत से राइटर जो है वो एक फनी सी सिचुएशन के साथ इस चीज को बयान कर रहा है. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप. स्ट्रैप का मतलब डोरी, तस्मा, पट्टी, स्ट्रिप भी कह सकते हैं. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. स्लंग लटकाना, हर शोल्डर उसके कांधे पर. उसकी से मुराद उसके पर्स की बात हो रही है. उसकी एक लंबी सी पट्टी थी या तनी थी या डोरी थी और उसने उसे अपने कंधे पर या कंधे के गिर्द लटकाया हुआ था. लार्ज पर्स था तो डेफिनेटली कहां लटकाया हुआ था? कंधे के गिर्द लटकाया हुआ था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, डार्क. याद रखिए कि ये लाइन जो है एमसीक्यूज बनने का सबब हो सकती है, सो इसे हाईलाइट कर लीजिए. ये रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था. अंधेरा छाया हुआ था या अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो तन्हा ही चल रही थी. अलॉन का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड, लॉनली, अलूफ. When a boy ran up behind, जब एक लड़का भागता हुआ पीछे आया, हर उसके, and tried to snatch her purse, और उसने उसके पर्स को छीनने की कोशिश की. स्नैच करना, छीनना. The strap broke with a sudden single tug. टग का मतलब झटका, jerk. डोरी जो थी, तनी जो थी, वो एक ही झटके से टूट गई. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो के लड़के ने अचानक पीछे से दिया था या लगाया था. अब धक्का लगाना डेफिनेटली पर्स की डोरी के टूटने का सबब था. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस. बैलेंस तवाजुन. लेकिन लड़के और पर्स का मजमूई वजन जो है, इस चीज ने लड़के के तवाजुन को बिगाड़ दिया. या यूं कहिए, लेकिन लड़के और पर्स का मजमूई वजन लड़के के तवाजुन खोने का बायस बन गया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट. अब टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट का मतलब है पूरी रफ्तार पकड़ना, पूरी तवानाई से भाग जाना. एज ही हैड होप्ड. होप का मतलब एक्सपेक्टेड, तवक्को होना, उम्मीद होना. इंस्टेड ऑफ का मतलब की बजाय. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ full blast, as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. Again, very funny situation. कि क्या होता है कि पूरी रफ्तार पकड़ने की बजाय, जैसा कि लड़के को यानी उसे उम्मीद थी, लड़का पैदल चलने वालों के रास्ते पर कमर के बल गिर पड़ा और उसकी टांगे ऊपर की जानिब उठ गईं. अब यहां पे साइड वॉक फुटपाथ को कहते हैं, पैदल चलने का रास्ता जो होता है. सो आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग है ना, और सिंपल भी है. सो चलते हैं आगे. द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड. टर्न्ड अराउंड रुख मोड़ना, मुड़ना. एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर in his blue jeaned seater. Again, very interesting situation. तो क्या हुआ? बड़े वजूद वाली औरत जो है वो सिर्फ मुड़ी या सिर्फ उसने रुख मोड़ा और बिल्कुल सीधे उसके नीले रंग की जीन्स में मलबूस पीठ पर ठोकर मारी या टांग मारी. Then she reached down, bent down. फिर वो झुकी या नीचे झुकी. Picked the boy up by his shirt front. फिर उसने लड़के के गिरेबान से, शर्ट फ्रंट गिरेबान, गिरेबान से उसे उठाया, पकड़ कर उठाया. And shook him until his teeth
rattled, और उसे खूब क्या किया? अरे हिलाया, उसे झंझोड़ा। शुक का मतलब झंझोड़ा, जब तक के उसके दांत ना बजने लगे। rattled का मतलब बजना। आफ्टर दैट, इसके बाद, सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आफ्टर दैट द वुमन सेड, उसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपको किसी नाउन से पहले या उसके बाद आने वाले कॉमे के बारे में बता रहा था। इस सेंटेंस में इस बात को दोबारा समझिए, जैसे कि थैंक यू मैम में था। पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, अब जिस लड़के से वो मुखातिब है, देखिए उसका नाम बाद में लिया गया है, दैट्स वाई बॉय से पहले कॉमा है। ऐसा ही कहां था? थैंक यू मैम में था। और अगर बॉय शुरू में आ जाता, जैसे कहा जाता बॉय पिक अप माई पॉकेट बुक, तो बॉय के बाद कॉमा आता। सो आप समझ रहे हैं, ये पंक्चुएशन रूल्स की बात है, तो अभी साथ साथ कुछ बातें सीखते जा रहे हैं। पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर। इसके बाद उस खातून ने कहा, मेरा बटुआ, मेरा थैला, मेरा पर्स उठाओ लड़के और इसे इधर दो। She still held him tightly. Held का मतलब caught, grabbed. उसने उसे अभी तक मजबूती से पकड़ा हुआ था। टाइटली आया तो दैट्स वाई फर्मली, मजबूती से पकड़ा हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आइए अभी इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तवज्जो आप व्हाइट बोर्ड पे रखें। लार्ज, ह्यूज, बिग, बल्कि। अब लार्ज कौन थी? रिमेंबर, यस, लार्ज वुमन विद a large purse. Nails, pins, rivets, springs. Slung, वर्ड क्या है? slung. तो synonyms, hung, swung, suspended, tug, important word है, jerk, heave, pull, square, straight, direct, pocketbook, purse, bag, pouch, hammer, वर्ड क्या आया था? hammer, mallet, beetle, gavel, strap, tie, cord, belt. belt अक्सर सुनते हैं, बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। snatch, grab, seize, pluck, balance, stability, equilibrium, footing, rattled, important word है, rattle, beat, shook, clattered, tightly, firmly, strongly, powerfully. So move to the next text. But she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Stoop का मतलब भी झुकना, तो तवज्जो दीजिए, permit का मतलब allow. So तवज्जो दीजिए जुमले को। मगर वो इस हद तक झुकी कि लड़का नीचे झुक के उसका पर्स उसे उठाकर दे सके। Then she said, फिर उसने कहा, Now, aren't you ashamed of yourself? Ashamed का मतलब शर्मिंदा होना। So वो क्या कह रही है? Now, aren't you ashamed of yourself? फिर वो उससे मुखातिब हुई, अब ये बताओ कि तुम अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हो? शर्मिंदा नहीं हो? लड़के ने काम ऐसा किया, पर्स छीनने की कोशिश की है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। Firmly gripped by
his shirt front का मतलब क्या था? गिरेबान। और firmly, strongly, मजबूती से। और grip का मतलब grab, caught, held. Firmly gripped by his shirt front, the boy said, yes ma'am. अब यहां पे yes ma'am किस तरह से लिखा है? जरा तवज्जो दीजिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। सो क्या होता है? अपने गिरेबान से मजबूती से काबू किए गए लड़के ने कहा, जी हां मैडम, या जी हां मोहतरमा। द वुमन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर? औरत ने कहा कि तुम ऐसा किस लिए करना चाहते थे? द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू। एम का मतलब पर्पस, ऑब्जेक्ट या फिर इंटेंड। अच्छा वर्ड क्या है? इंटेंड। तो लड़के ने कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा ना था। इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तवज्जो दीजिए पंक्चुएशन के हवाले से। शी सैड, यू अ लाई। उसने कहा, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. इस वक्त तक या उस वक्त तक 2 या 3 लोग गुजरे, रुके, देखने के लिए मुड़े, और कुछ खड़े हुए या खड़े होकर देखते रहे। डेफिनेटली सड़क पर, गली में ऐसा वाकया हो जाए तो लोग जो हैं अक्सर खड़े होकर देखते हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। इफ आई टर्न यू लूज, रिलीज, छोड़ देना। विल यू रन? आस्क्ड द वुमन। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? उस खातून ने दरियाफ्त किया। अब है तो अंडरस्टूड बात कि छोड़ोगी तो वो भाग जाएगा, लेकिन औरत बड़ी मुहज्जब है और उससे बड़ी ही सिविली वो पेश आ रही है। यस मैम सेड द बॉय। लड़के की इनोसेंस भी कमाल की है। कहता है, क्या लड़के ने कहा? जी हां मैडम। तो पक्की बात है, भागना तो था ही। तो आइए देखते हैं। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज। वॉन्ट विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लूज का मतलब क्या था? रिलीज। सेड द वुमन, औरत कहने लगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम। उसने उसे ना छोड़ा। लेडी, आई एम सॉरी। आई एम को कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है, आई एम सॉरी। विस्पर्ड द बॉय। लड़के ने सरगोशी करते कहा, मोहतरमा मैं शर्मिंदा हूं। योर फेस इज डर्टी। यहां सिचुएशन बड़ी कमाल है। वो उसकी अपीयरेंस के बारे में किस कदर कंसर्न्ड हो जाती है। तो आइए देखते हैं। योर फेस इज डर्टी, डर्टी अनक्लीन। तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, गॉट अ ग्रेट माइंड। ग्रेट माइंड का मतलब ग्रेट आइडिया। सो मेरे जहन में एक अजीम ख्याल आया है, एक बड़ा ख्याल आया है, टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए धुलवाऊंगी। या यूं कहिए कि मेरे जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया है कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारी ही बेहतरी के लिए मैं धुलवाऊंगी। Haven't you got nobody home to tell you to wash your face? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हें अपना मुंह धोने के लिए कहे? No ma'am, said the boy. लड़के ने कहा, नहीं मैडम। इस सिचुएशन में औरत जो है कुछ और फिक्रमंद नजर आती है और उसके रवैये में किस कदर सिंपैथी है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग। फिर ये आज शाम क्या किया जाएगा? धुलवाया जाएगा। तेरे घर में कोई नहीं है तो आज इसे क्या किया जाएगा? तेरे चेहरे को धुलवाया जाएगा। खूबसूरत रवैया है खातून का। क्या कहती है? सेड द लार्ज वुमन। उस भारी भरकम जसामत वाली औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। बिहाइंड का मतलब पीछे, फ्राइटेंड का मतलब खौफजदा, ड्रैगिंग का मतलब पुलिंग, घसीटते हुए। सो
फिर इसे आज शाम धोया जाएगा या धुलवाया जाएगा। इस भारी खातून ने खौफजदा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए गली में सामने की जानिब चलना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग अप का मतलब क्या है? चलना शुरू कर दिया। He looked, ऐसा लगता था या वो यूं दिखाई देता था, as if he were, सिचुएशन याद है? अंडरलाइन करें इसे भी, आपको सिखाया हुआ है कि जब सपोज सिचुएशन हो, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशंस में as if के बाद सिंगुलर भी सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-wild, in tennis shoes and blue jeans. अंडरलाइन कीजिए, अपीयरेंस ऑफ द बॉय के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो यही उसका आंसर है। ऐसा लगता था कि शायद वो 14 या 15 साल का हो। विलो वाइल्ड का तर्जुमा सुनिए। जड़ी बूटी जितना दुबला और कमजोर, और नीले रंग की जीन्स और टेनिस वाले जूते पहने हुए था। अब विलो वाइल्ड जो है ये जड़ी बूटी जैसा दुबला पतला, तो ये क्या है? ये मेटाफोरिकल बयान किया गया है उसकी अपीयरेंस को। सो लड़का कैसा था? ऐसा लगता था कि शायद वो 14 या 15 साल का हो, जड़ी बूटी जितना दुबला पतला कमजोर सा, और नीले रंग की जीन्स और टेनिस वाले जूते पहने हुए था। The woman said, "You ought to be my son." What a fantastic sentence. और उसका एक्सप्रेशन और उसकी अप्रोच, उसका कंडक्ट कैसा ऑसम है। वो कितनी सिंपैथेटिक और कंपैशनेट है। वो जान गई है जिसके घर में कोई नहीं है तो उसकी तरबियत करने वाला कोई होना चाहिए। तो वो क्या कहती है? The woman said, "You ought to be my son." Ought का मतलब चाहिए। I would teach you right from wrong. खातून कहने लगी, तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए। मैं तुम्हें गलत और सही में तमीज करना सिखाऊंगी। कितनी प्यारी बात है। लिखा है, Least I can do right is to wash your face. कम अज कम, लीस्ट का मतलब कम अज कम, इस वक्त जो मैं कर सकती हूं वो ये है कि तुम्हारा मुंह धुलवाऊं। आर यू हंगरी? क्या तुम भूखे हो? हमदर्दी का जो भरपूर लेवल है वो यही है कि आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करें, उनकी जरूरतों को समझें। तो वो कहती है, क्या तुम भूखे हो? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द सिनोनिम्स। इनफ, sufficiently, amply. Stoop, bend, lean, incline. Loose, relax, droop, slake. Whispered, grumbled, muttered. Frightened, afraid, shocked, fearful. Permit, allow, let, enable. Ashamed, sorry, abased, embarrassed. Dirty, uncleaned, unwashed. Dragging, drawing, pulling, hauling. Frail, weak, slim, and feeble. So dear students, this is our first lecture on our lesson number 4. Thank you, ma'am. So in our coming lecture, we will continue the text of the story.